नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओली बोर्ड के लाइव मॉक के अटेम्प्ट करने की। यह 18 तारीख मतलब कि आज तक के एक्टिव रहेगा एंड इसका सोल्यूशन आपको 7 बजे के आसपास मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे एंड अब तो डेट आ गया है तो आपको मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए एंड जो भी कमियाँ हैं उसके रिलेटेड जो आपके थियोरेटिकल पोर्शंस है उसको आप कवर कीजिए। एफर्ट तो आपने डाला है, अब थोड़ा कंसिस्टेंसी लेके चले आइए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन ही आ गया किसका, डीआई का। अब डीआई का आ गया है तो इसको तो सॉल्व करेंगे नहीं, बाद के लिए छोड़ दिया हमने। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, एक मिनट, हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है, एक्स वाई जेड दिया, निकालना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। माइनस 3x वाई जेड अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाता है इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस का क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू कितना है, -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4। अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, इसमें अगर आप 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना है, 9 और +8 आ जाएगा। 9 + 8 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। 17 + 4 कितना हो गया, 21। 21 × 3 कितना हो गया, 63। और 63 + 18 ना कितना हो जाएगा आपका, 81। इसका आंसर क्या आना है, 81 आना है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। इधर है कि एरिया है सेक्टर का जिसका आर्क लेंथ एंड रेडियस 19 एंड 10 दिया। हमें पता है कि सेक्टर का जो एरिया होता है 1/2 LR होता है, तो कितना आ जाएगा, 19 × 5 = 95, 95। इधर आपका कि एक वेसल है या बर्तन है जिसका 20 लीटर मिक्सचर है। दूध एंड पानी का अनुपात दिया है आपका 3:2। 20 लीटर को निकाल के शुद्ध दूध डाला गया है तो लास्ट अनुपात हो जाता है 7:3। हमें बताना है वी का वैल्यू क्या है। कोई बात नहीं, एलिगेशन से या फिर ऐसे ही आराम से रेशियो बैलेंस करके हो जाएगा। मिल्क है, वाटर है, पहले कितना था, 3:2 एंड हमने 20 लीटर निकाला, कोई बात नहीं, -20 लीटर निकाला एंड इतना ही लीटर ऐड किया है। क्या ऐड किया है, प्योर मिल्क ऐड किया है। तो प्योर मिल्क ऐड करने के बाद 7:3 हो गया। हमें ध्यान रखना है कि जब प्योर मिल्क ऐड किया तो वाटर सेम रहना चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे ऊपर 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 6, यहाँ पे आ गया 6 और 2 तिहाई, 3 तिहाई 9 है, 7 × 14। तो आप देख रहे हो 9 से 14 हुआ है, मतलब 5 यूनिट का चेंज हुआ। ये 5 यूनिट किसके बराबर है, चूंकि आपने 20 लीटर मिल्क डाला था तो 20 लीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट हो गया आपका 4 लीटर के बराबर। अब ओरिजिनली कितना था, तो ओरिजिनली आपका 9 + 6 कितना है, 15 यूनिट, तो 15 कितना हो जाएगा, 60 लीटर। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो 60 लीटर है ये कब आया है, जब आपने 20 लीटर पहले ही निकाल लिया तो इसमें 20 लीटर ऐड करना पड़ेगा ना। 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 लीटर। 14 × 6 = 20, 20 × 4 = 80। या फिर आप यहाँ से देख पाते, इसमें टोटल का टोटल 80 यूनिट आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो √5 टाइम्स है रेडियस ऑफ अनदर स्फीयर का। तो हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर एंड स्मॉलर स्फीयर का रेशियो क्या होगा। क्योंकि सरफेस एरिया का रेशियो है तो R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो बड़ा है उसका 5 हो जाएगा, जो छोटा है उसका 1 हो जाएगा। तो 5:1 इसका आंसर आना है, बिगर एंड स्मॉलर। अगला देखेंगे, इसमें है आपका एक ट्रायंगल है WXY, जेड एक पॉइंट है XY पे, XWXY हमने बना लिया। ये W है, ये X है, ये Y है। जेड पॉइंट कहाँ है, XY पे एंड XWZ। एक मिनट, जेड पॉइंट कहाँ था, जेड इज अ पॉइंट ऑन XY। फिर बोला XWZ, ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, YWZ के बराबर। मजाक, XWZ = YWZ। इसका मतलब कि वो WZ इज एंगल बाइसेक्टर। WX का वैल्यू कितना दिया है, 9। WY का वैल्यू कितना है, 14। XY का वैल्यू कितना दे दिया है, 20। हमें क्या बताना है कि XZ का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। बाय द वे हिंदी का क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो रेशियो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब XZ एंड ZY, इसका जो रेशियो है ये आपका XW एंड WY के बराबर होगा, मतलब 9/14 के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 यूनिट आ रहा है।
23 यूनिट का वैल्यू 20 है, हमें चाहिए एक्स जेड ना, एक्स जेड मतलब 9 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो ये आ गया 180/23, 8 बार में जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 8 आना चाहिए, तो 7.83 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 बार में करेंगे 8 के 24, 7 16, 2 18, 184 आएगा, लेकिन 180 आना चाहिए था, तो उससे थोड़ा सा कम 7.83 इसका आंसर आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि एक क्वांटिटी क्यू है जो वेरी करता है एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली एंड वाई के इनवर्सली। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू, अच्छा क्यू का वैल्यू 12 है, इतने कोई बात नहीं। Q1/Q2 हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली है तो x1² x2²। चूंकि y का इनवर्सली है तो ऊपर y2 होगा, नीचे क्या जाएगा y1 होगा। क्वेश्चन में दिया है कि पहले 12 है और q का वैल्यू हमें बताना है। 12 कब था, जब x का वैल्यू कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर 9, y का वैल्यू कितना था 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। x का वैल्यू अभी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 एंड y का वैल्यू कितना है 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया 9 चौका 36, 3 चौका 12, 4 दूना 8 दूना चौका 32, 32 आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि तारा ने मार्क प्राइस रखा है गैजेट का 40% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, तो वह उसको बेचती है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देती है 25 एंड 20 का, रिजल्टिंग है इसका एक लॉस हो गया 464 का। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो, आराम से करेंगे। अगर 40% का इसने मार्कअप रखा है, मतलब 5 का आइटम में साथ में बेचने का प्लान कर रही थी, लेकिन इनका दिमाग बदला, हिंदी देख लीजिए, और इन्होंने 25% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब बोला कि देखो भैया 4 का आइटम हम 3 में देंगे, फिर बोला कि अच्छा 20% का डिस्काउंट भी देना है, मतलब 5 के आइटम को हम 4 में देंगे। तो पहले तो 4 का आइटम 3 में, 5 का आइटम 4 में गया। यहाँ से देखोगे तो 25 के आइटम को इन्होंने 21 में बेचा है, 4 यूनिट का लॉस हुआ है, जिसका वैल्यू है 464, मतलब कि 116 से गुना करना पड़ा है। तो इधर अगर आप 116 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 छक्का 150, 25 और 15 40, 25 और 4 29, तो 2900 इसका क्या आ जाएगा मार्क प्राइस, नहीं कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, माफ कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपने देखना है, इधर दिया हुआ है 9⁻²x-1, ये है आपका 9 का पावर 3, मतलब 2x-1 का वैल्यू कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। फिर ये क्या बोला है कि 3 का पावर, चलिए अच्छा आपको ये ध्यान देना है कि ये है 3 का पावर x+2, इसका वैल्यू कितना आ गया 81, मतलब 3 का पावर 4। यहाँ से भी x = 2 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होता अगर यहाँ से x = 3 आता है, उस केस में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो भी 2 डेटा दिया हुआ है दोनों एट ए टाइम सेटिस्फाई करना चाहिए। ये भी आपका आ गया है, इसको लास्ट के लिए रखेंगे, इसको भी लास्ट के लिए रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 में क्या दिया है कि मंडे को चिंटू कैंडी देता है, इसको भी लास्ट के लिए रखते हैं। और 63 देख लेते हैं। 63 हिंदी में देखिए पहले आप, हो गया, अब इंग्लिश में देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 रनर है ए एंड बी, 600 मीटर का ट्रैक है, एक 60 सेकंड में बी 100 सेकंड में कंप्लीट करता है। बी जो है 20 सेकंड बिफोर ए स्टार्ट करता है, ओके। तो हाउ मेनी सेकंड्स आफ्टर ए विल ओवरटेक बी फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। हमें बोल सकते हैं कि जो ए का स्पीड है ना, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और बी का स्पीड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। तो अगर बी 20 सेकंड पहले स्टार्ट किया है तो बी ऑलरेडी 20 × 6 120 मीटर आगे है। अब ए जो है इसको कवर अप करेगा, तो ये जो रिलेटिव स्पीड है उससे कवर अप करेगा, जो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 यहाँ करेंगे तो 4 × 5 = 20, 30 सेकेंड में क्या है वो उसको पकड़ लेगा, 30 सेकेंड सही आंसर। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक राउंड कंप्लीट होने से पहले ही बी पकड़ा जाएगा। इधर दिया है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स एंड बेस दिया हुआ है 3:4, में पेरीमीटर बताना 3 3 6 4 10, ओके। ए 3 हो गया, ए भी 3 हो गया एंड ए 2 है, ये हो गया √5, समझ गए। अभी जब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया कितना आएगा 1/2 × 4√5, जिसका वैल्यू कितना है 32√5, 2 बार में गया तो 2√5 कितना है 16 ना। तो यहाँ पे अच्छा आप ऐसे समझिए, के लेके चलिए, के तो आपको समझ में आया, इसके साथ k² था, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अगर k का वैल्यू 4 है तो हमें क्या होता है ना पेरीमीटर ना, पेरीमीटर वैसे इसका होगा कितना 3 3 6 4 10 10 के, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा 40।
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD एक 5 डिजिट नंबर है एंड B का वैल्यू जो है वो E का डबल है, D का वैल्यू जो है वो 2 + B है, C का वैल्यू है D + 2 एंड A का वैल्यू है 3C। C एक ऑड प्राइम नंबर है। अगर C एक ऑड प्राइम नंबर है तो C का वैल्यू 3 ही पॉसिबल है, तभी तो A का वैल्यू 3 × 3 9 होगा। C का वैल्यू 5 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 तो आपका सिंगल डिजिट नहीं है। C का वैल्यू है D/2, तो D का वैल्यू कितना हो गया, C का डबल 6। D का वैल्यू कितना है, B + 2, तो B का वैल्यू कितना होगा, इससे 2 कम हो जाएगा D से, और B का वैल्यू कितना है 2 × E, तो E का वैल्यू कितना होगा, B से भी, B को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ ये बताना है। ओके, अब बताना है कि नंबर किससे किससे डिविजिबल है। पहले नंबर क्या है, ABCD ना, तो A का वैल्यू 9 हो गया, B का वैल्यू 4 हो गया, C का वैल्यू 3 हो गया, D का वैल्यू 6 हो गया, और E का वैल्यू कितना हो गया, E का वैल्यू 2 हो गया। सबसे पहले इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, और 6 2 8, 3 11, 4 15, 9 24, मतलब 2 के साथ 3 से भी डिविजिबल होगा। 9 4 13, 3 16, 16 6 22 2 24, ठीक तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लास्ट ले रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। हिंदी वाला देख लीजिए और ये इंग्लिश। इसमें दिया है कि व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल साइड करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा। एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है, इधर देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश। इसमें है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 टाइम्स द डिनोमिनेटर। ओके, 32% ऑफ फ्रैक्शन को हमने बाहर निकाला है, देन इन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जो है वो 125 हो गया है एंड न्यूमरेटर डबल्स। ओके, 2/11, चलिए इसको भी बात क्लियर रखते हैं। देख रहे हैं हमने अच्छा खासा क्वेश्चन स्किप किया है। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे। ये जो 2744 है, किसी का स्क्वायर 80 80 64, 99 81 12 13 14, 14 का स्क्वायर शायद क्यूब आ सकता है। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। इसको जब हम 14 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 के 24, 9 चौका 36, 2 38, 4 3 7 6 9 1, तो 4 4 7 6 7 2, तो ये आ गया आपका 14। तो 14 + 15 कितना होता है, 29, तो ये आ गया 290 माइनस 12.5%। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो ये आ जाता है 1/8 ऑफ 640, मतलब कि 80। ये कितना आ जाएगा, 210, मतलब 202 + 8 हो जाएगा ना, 202 आंसर आ रहा है। इसमें देखेंगे एवरेज एज ऑफ 15 में 32 ईयर्स है। एक इंसान जिसका एज 45 है उसने ग्रुप छोड़ा है, दूसरा मैन ज्वाइन किया, एज ए रिजल्ट जो नया एवरेज है वो 31 हो जाता है। तो हमें बताना है कि एज ऑफ न्यू मैन क्या होगा। कोई बात नहीं, पहले देखिए 15 पीपल है, यहाँ पे हमने नंबर लिखा है और एवरेज, इनका एवरेज कितना है, 32 है। अब जो है नया जो 15 है उसका एवरेज कितना है, वो हो गया 31 हो गया। ये जो नए लोग हैं इनका एवरेज कितना हो गया, 31। कितना का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, बोले कि देखो ऐसे तो 1 यूनिट का हुआ है, लेकिन 15 लोगों के एज में 1 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब कि -15 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। -15 का डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया, अगर जाने वाला 45 है, मतलब आने वाला इससे 15 साल कम आया हो, इससे 15 साल कम मतलब 30 साल का आया होगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपने 71 देख लिया हिंदी में। इंग्लिश में देखिए, इसमें है कि 10,000 को हमने स्प्लिट किया इक्वली, 1/2 पे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। दूसरे हाफ पे मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का 3 साल के लिए। हमें बताना टोटल इंटरेस्ट क्या हो। इक्वली मतलब 5-5 हज़ार, ये तो 18% हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 33.31। 10 का कितना हो जाता है, 10 21, 3r + 3r² / 100 प्लस r³ / 1 2 3 4 ना, तो 33.1%, माफ़ कीजिएगा, ये 33.1% हो गया। यहाँ पे 18 हो गया, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 51.1% ऑफ 5,000, मतलब 50 × 51.1 ना, कितना आ गया, 5 5 25, 2555 आ गया, इधर है 2555। फिर से आ गया, आगे चलते हैं।
चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा, अच्छा तो इसको अगर हम 1/sin लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन बटा कॉस 10, 10 इंटू सेक कितना आ गया 0, क्योंकि सेम चीज़ को हमने माइनस किया है। ये आपका 74 में देखेंगे अरुण ने एक आर्टिकल बेचा है 20% के लॉस पे, सच दैट रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है 10:9। हमें बताना है रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। 20% का लॉस का मतलब हो गया 5 का आइटम इन्होंने 4 में बेचा है। और मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया है, मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 9 है, यही तो दिया है 10 एंड 9। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 9 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा 45, ये हो गया 36 और ये हो गया है 40। ये रेशियो कितना हो गया 9:5 का हो गया। तो 9:8 का 9:8 सब कुछ सही जा रहा है, देख लेते हैं। हमें चाहिए मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस 8 है, कॉस्ट प्राइस 9, 5 4। अच्छा ये हो गया 9 5 45, 9 चौका 36, 4 9 36, 4 दहा के 40। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 10:9। हाँ चलो ठीक है। तो आपका मार्क प्राइस कितना है 8 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 9। यहाँ पे मार्क प्राइस ही कॉस्ट प्राइस से कम है, कोई बात नहीं। 75 है आपका कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री ना। कॉसेक 30 कॉसेक 90 हो जाएगा 0। चलिए फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम सेकंड राउंड करेंगे, तो जो जो क्वेश्चंस हमने छोड़े थे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो DI वाला है उसको निपटाइए। पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें बताया सेंट्रल एंगल मेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो। ऑटो वाले भाई साहब किधर है, ये 15 डिग्री 15% है, तो 15/100 इंटू 360 हो जाएगा। गया गया इधर 15 छक्का 90 और 15 तिया 45 और 54, 54 डिग्री आ रहा है ना, 54 डिग्री ऑप्शन में है। एक काम हो गया। अब 68 में ऐसा था और 66 62 61, चलिए 61 ये हो गया DI। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन C 2020-21-22 टुगेदर इज व्हाट % नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन B 18 एंड 19 में। तो पहले C वाला देखिए कहाँ कहाँ चाहिए आपको, 20 21 एंड 22 कितना हो गया 7 और 6 5 11 3 14 147 हो गया। फिर B का हमें चाहिए 18 19 में, B का 18 एंड 19 में कितना हो गया 75। यहाँ पे 100 कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 3 चौका 12, 3 नवा 27, 4 नवा 36 और 16 और 3 19। 196% इसका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर D हो गया। ये 62 हो गया। 60 नंबर भी बाकी है, तो चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मिक्सर सोल्ड बाय ऑल 8 कंपनीज इज X, तो हम X का वैल्यू बताना है। अब X का वैल्यू जो है कैसे बताएंगे, इसमें बोला है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मिक्सचर सोल्ड बाय BCH by 3 एंड एवरेज नंबर AEF माइनस AEF by 3, ये जो डिफरेंस है ये है आपका 200 का। तो चलिए BCH देख लीजिए, B है 18, C है 7 और H कितना है 8। तो 18 7 25 और 8 33, 33/3 हो जाएगा 11 माइनस AEF, A है 20, E है 8, F है 17। तो 20 और 8 28, 28 और 17 कितना होता है 45, ये हो गया है 15। डिफरेंस कितना 4 का वैल्यू कितना है 200, एक का वैल्यू कितना होगा 50। टोटल 100% हो गए तो कितना हो जाएगा आपका 5000। समझ गए यहाँ तक। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 में भी बहुत दर्दनाक सा दिया हुआ है, निकालना क्या ये देखते हैं। हमें बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मोबाइल परचेज किया है बिटवीन 25,000 एंड 30,000 एंड नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने मोबाइल परचेज किया है 10,000 एंड 15,000। तो 10,000 से 15,000 के बीच कितने लोग हैं। देखिए लेस देन 5,000 मतलब ये बोल सकते हैं 0 से 5,000, लेस देन 10,000 है ना। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि लेस देन 10,000 का मतलब हो गया, अगर हम 5 से 10 पे जाए और यहाँ पे 10 से 15 और ये आपका 15 से 20 ले लेते हैं, 20 से 25 ले लेते हैं और 25 से 30 ले लेते हैं,
तो लेस देन 7 तो सीधे रह जाएगा। 10 से 15 के बीच टोटल कितने लोग आएंगे? 5 लोग, तभी तो 7 5 मिलकर 12 होगा। और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस लीजिए 7, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 7 का। तो ऐसे हो गया। अब आपको देखिए 25,000 से 30,000 के बीच कितने लोग हैं? 25 से 30 के बीच है 7, और 10 से 15 के बीच कितने लोग हैं? 10 से 15 के बीच भी कितने हैं? 7। तो 7 एंड 7 के बीच का डिफरेंस तो 0 आ गया। तो अच्छा रेशियो चाहिए, मतलब कि 1:1 होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिए क्वेश्चंस। एंड अब बचे हैं अपने पास 1 2 3 3 क्वेश्चंस बचे हैं। ये आपका डीआई का नहीं है। तो 68 से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हिंदी 2 क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी पार्ट। हाँ, फिर अब इंग्लिश देख लीजिए। हिंदी देख लिया आपने, इंग्लिश देख लेते हैं। इसमें कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो 1 ज़्यादा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन से। तो डिनोमिनेटर 1 से है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर से 1 ज़्यादा है, 6x + 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका 32%, 32/100 का मतलब कितना हो गया? 4 से करेंगे तो 4 × 8 = 32, 4 × 25 8/25। मतलब इसका हम 8 टाइम्स 6x + 1 / 25x करेंगे तो क्या होगा? देन डिनोमिनेटर 125 हो जाता है, मतलब 25x का वैल्यू कितना हो गया? 125। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। न्यूमरेटर बोल रहा है क्या हो गया है? डबल हो गया। 6 × 25 और 1 = 31। 31 को अगर आप 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 168। क्या है? 32% ऑफ फ्रैक्शन इज टेकन, देन इन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, टेकन का मतलब क्या है? इसका परिणामी अंश के हर 125 के बराबर हो जाते हैं और अंश दोगुना हो जाता है। अंश दोगुना हो जाता है, इसका मतलब 8 टाइम्स 6x + 1 जो है वो 6x + 1 का डबल हो जाता है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? इसका तो ऊपर 2 है, नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि 25/4 x का वैल्यू है 125। 25 से 5 बार में x का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो नीचे हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा 121। और इसका हमें क्या चाहिए? 2/11 भाग 11 और नीचे 10। 11/10 तो नहीं दिया है। इन दिए गए भिन्न का 2/11वां भाग क्या होगा? चलिए ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि ए अकेला एक काम को 9 दिन में कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ 2 days ऑफ वर्क फॉलोड बाई 1 day ऑफ रेस्ट। ठीक है। बी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली ये करेगा विदाउट एनी ब्रेक। अगर ये 9 days में कर रहा है तो कैसे किया? 2 वर्क 1 गैप, फिर 2 वर्क 1 गैप, 2 वर्क 1 गैप, टोटल कितना हो गया? 9 days। 9 days कहने को है, लेकिन एक्चुअली में 6 days ही काम किया है, बाकी 3 दिन तो रेस्ट किया है। अगर ए एंड बी दोनों एक साथ काम करे टुगेदर फॉलो देयर रेस्पेक्टिव वर्क पैटर्न, देन कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? अब हमें ये बताना है काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वर्क का पैटर्न जो है वो सेम ही होना चाहिए। ये भी थोड़ा लेंदी लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, ए है एंड बी है। ए अगर कॉन्टिन्यूस काम करता तो 6 दिन में कर लेता, एंड ए जो है आपका बी 12 दिन में कर लेता। जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12। ए का इफिशियंसी 2 है, बी का इफिशियंसी कितना है? 1 है। अब 12 यूनिट काम करना है, ए एंड बी एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो फर्स्ट 2 days के सीन क्या होगा? फर्स्ट 2 days ए 2 यूनिट से काम करेगा, तो 2 2 4 काम करेगा। बी जो है वो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 4 2 6 हो गया। थर्ड डे जो है ना, थर्ड डे केवल बी काम करेगा, तो 1 यूनिट काम हुआ है, 7 यूनिट। फोर्थ डे क्या होगा? फोर्थ डे ए एंड बी दोनों काम करेगा। ए 2 यूनिट काम करेगा, बी 1 यूनिट काम करेगा, तो कितना हो गया? 10। 4 2 6 1 7 3 10 हो गया। फिफ्थ डे जो है ना, फिफ्थ डे क्या है? दोनों मिलकर काम करेगा ही करेगा।
अच्छा देखिए, 4 2 6 1 7 3 10, तो बचा कितना 2, लेकिन इफिशियंसी कितना है 3, मतलब कि 5 तो कंप्लीट हो गया है। पूर्णांक 2/3 डेज ऐसे आ रहा है, 2 3 4 5। ए बाबा, एक मिनट, अगर 9 एंड 12 लेके चलते तो 36 होता, 9 चौका 36, 12 तिया 36, 36 काम होता 7 दिन में। तो 36/7, चलिए इसमें भी टाइम लग रहा है, इसको बाद में देखेंगे। 62 देख लेते हैं। 62 नंबर में क्या है कि मंडे को चिंटू जो है कुछ कैंडी अपने छोटे भाई को देता है, इसके लिए कारण उसके पास 24% ऑफ टोटल कैंडीज बच गया जो इनिशियली था। ट्यूसडे को वह 20% और कैंडीज लेता है, किसका 20% कैंडीज देन ही हैड इनिशियली ऑन मंडे, एंड 25% ज़्यादा कैंडी देता है अपने भाई को जो मंडे को दिया। इसके बाद उसके पास X% मोर कैंडीज देन ऑन मंडे है, देन X का वैल्यू बताना। वाह, मंडे को मान लेते हैं इसके पास 100 कैंडीज था, उसने छोटे भाई को दे दिया है सम कैंडीज एंड इसके पास 24% कैंडीज बचा है। 24% बचा है तो जो भाई को दिया CB छोटा भाई, उसे 76% दिया होगा, 76 दे दिया होगा, बोल के ठीक है। ट्यूसडे को क्या है, इसने 20% ज़्यादा कैंडीज लिया, तो ट्यूसडे को पहले मंडे को जितना था उससे 20% ज़्यादा, मतलब अभी 120 कैंडीज लिया इसने। ही बॉट, तो 120 खरीदा, पहले से इसके पास 24 था, सब मिलकर कितना हो गया 144, ठीक। और भाई को 25% ज़्यादा दिया, तो पहले 76 दिया था, अब 25% ज़्यादा, मतलब 5/4 से गुना करना पड़ेगा 19। इसने भाई को 95 कैंडीज दे दिया। अगर 144 में से 95 कैंडीज इसने भाई को दे दिया तो इसके पास बचा कितना, बचे कि 5 और 44, 49 कैंडीज बचे ना, ठीक। अब X% मोर कैंडीज देन ऑन मंडे, X% का वैल्यू क्या होगा, क्या क्या लैंग्वेज है। इसका मतलब 100 था, 24 76, अभी 120 है, इसने 95 दे दिया, बचा कितना 25, 1 यूनिट ज़्यादा बचा है ना, 1 यूनिट ज़्यादा बचा है। 24 पे गुना का 100 करेंगे तो 24 चौक 96.4, 4.2%। चलिए ठीक। देखिए बाकी के 2 क्वेश्चंस में कुछ समझने में शायद हमें दिक्कत हो रही है, तो 68 को एक बार अगर हम फिर से ट्राई करें तो न्यूमरेटर है आपका 6x + 1 एंड डिनोमिनेटर है x, 32% इसका लिया गया है, मतलब 4 38 और 4 25, तो 8 टाइम्स 6x + 1 डिवाइडेड बाई 25x ये है। और बोला है कि ऐसा करने से न्यूमरेटर जो है वह 125 हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है डबल्स हो जाता है, तो पहले न्यूमरेटर डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स 6x + 1 ही ऊपर रखना है, नीचे हो जाएगा 25/4x। अगर इसका वैल्यू 125 करेंगे तो x का वैल्यू हमें 20 रखना पड़ेगा, अगर x का वैल्यू 20 रखेंगे तो a कितना आ जाएगा, नीचे 20 ऊपर आ जाएगा 121। इसका 2/11 करेंगे, 2/11 कितना आ रहा है 11/10, 11/10 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसी को हम 1.1 बोलते हैं। अरे बाप रे, बताइए।
अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, लगभग 30 मिनट होने को आ गए हैं। इसमें क्या है कि ए जो है 9 डेज में कंप्लीट करता है, लेकिन उसका पैटर्न है 2 दिन काम करके 1 दिन रेस्ट लेगा। बी लगातार 12 दिन, 2 दिन काम 1 दिन रेस्ट। अच्छा अभी समझ में आया, 2 दिन काम 1 दिन रेस्ट, 2 दिन काम 1 दिन रेस्ट, 2 दिन काम 1 दिन रेस्ट, 1 1 1, 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक्चुअली में इसने तो 8 डेज में ही कंप्लीट कर लिया होगा ना काम। 2 3 2 5 1 6 2 8, 8 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। तो 6 N 12 लेके चले थे, तो ये 12, ये 2 और 1 4। तो हमने क्या देखा था कि पहले दोनों मिलके करेगा तो 3 और 3 6, फिर 1 7, मतलब कितना हो गया, 3 दिन में 7 काम हो गया। चौथे दिन फिर से 3 काम हो जाएगा तो 10 काम हो जाएगा, है ना। फिर 5वें दिन फिर से 3 काम हो जाएगा तो 13 काम हो जाएगा। ये तो काम नहीं किया। ये 9 है और ये 12 दिन है, तो 36 वाला देखेंगे तो 9 चौका 36, 12 तिया 36, ये 36/7, ये भी गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसमें कैसे करें अभी हमें आइडिया नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले ही छोड़ देना चाहिए था। बाकी जो 360 डिग्री एनालिसिस में इसका हम डिटेल सोल्यूशन लेके आएंगे। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो जितना हमने क्वेश्चंस किया वो सही हुआ। आपने देखा होगा कि 11/10 को हम 1.1 नहीं लिख पा रहे थे, उसमें गड़बड़ हो गया। एंड एक क्वेश्चन में अननेसेसरी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो गई, उसमें हमने ज़्यादा टाइम दिया, इसके कारण एक्स्ट्रा टाइम लगा है। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।